नमस्कार भाइयों और बहनों। हम आपके लिए एक पुरानी कथा और कुछ अनसुलझे रहस्य की कथाएं लेकर आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह पसंद आएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पसंद आने पर करें। चलिए चलते हैं अनसुलझी किस्सों की दुनिया में। उत्तर भारत के सुदूर अंचल में बसा एक छोटा सा गांव था, सेंद्रा। यहां जीवन सरल किंतु नियमों से बंधा था। ग्रामीण जन खेतों में काम करते, गौशाला में दिन बिताते और सूर्यास्त के साथ अपने घरों में दुबक जाते। कारण, गांव की सीमा पर खड़ा वह विशाल और पुरातन पीपल का वृक्ष, जिसके नीचे कभी कोई रुकता नहीं था। उस वृक्ष के विषय में मान्यता थी कि वहां रात्रिकालिनी नामक एक अत्यंत भयावह आत्मा का वास है। कहते हैं वह एक स्त्री थी जिसे विवाह की रात ही धोखा मिला और उसने उसी वृक्ष पर फांसी लगा ली थी। तब से वह वहां अंधकार के साथ जागती है और हर उस प्राणी की आत्मा को खींच लेती है जो उसकी चेतावनी की अवहेलना करता है। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, सूरज डूबे उससे पहले घर पहुंचो, नहीं तो पीपल की छांव में तुम्हारी सांसें सर्द हो जाएंगी। गांव में एक युवक था, अर्पित। नवयुवक, उद्दंड और बड़ों की बातों को ढकोसला मानने वाला। उसने स्कूल की पढ़ाई तो छोड़ दी थी, परंतु अंग्रेजी शब्दों और आधुनिकता में खुद को माहिर समझता था। चौपाल पर बैठे बुजुर्गों की बातों को वह अक्सर टाल देता। दादा, ये सब आपकी कल्पना है, भूत वूत कुछ नहीं होता, विज्ञान ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। उसकी मां ध्रुवा देवी विधवा थीं और बड़े प्रेम से अपने बेटे को समझाती, बेटा, जो हमने भोगा है वो तुम अभी जानते नहीं। रात्रिकालिनी की कहानियां खेल नहीं है, मत जा वहां, मेरी कोख सूनी हो जाएगी। किंतु अर्पित ने एक दिन ऐलान कर दिया, इस रविवार की रात मैं जाकर उस पीपल के नीचे बैठूंगा और वहां एक रात गुजार कर लौटूंगा, तब देखेंगे डर किसे कहते हैं। रविवार की रात आई। अर्पित हाथ में टॉर्च और जेब में माचिस लेकर निकल पड़ा। मां ने रो रो कर उसका रास्ता रोका, पर वह न माना। जैसे ही वह उस वृक्ष के पास पहुंचा, हवा का रुख बदल गया, सन्नाटा घना हो गया, टॉर्च की रोशनी मंद पड़ने लगी। तभी एक स्त्री की धीमी, मधुर परंतु डरावनी हंसी सुनाई दी। अर्पित, उसका नाम हवा में गूंजा। उसने चारों ओर देखा, कुछ न था। तभी वृक्ष की एक शाखा से नीचे उतरती एक सफेद साड़ी में लिपटी स्त्री दिखाई दी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरा अस्पष्ट था। तू आया है मुझे अपना बनाने? अर्पित के शरीर में एक कंपी दौड़ गई, परंतु वह न भागा। उस स्त्री ने हाथ बढ़ाया और अर्पित ने जैसे सम्मोहित होकर उसका हाथ थाम लिया। भोर होने पर गांव के लोग जब खेतों की ओर जा रहे थे तो देखा अर्पित पीपल के नीचे बेहोश पड़ा है। कपड़े फटे हुए, आंखें लाल और मुंह से झाग निकल रही थीं। किसी प्रकार उसे घर लाया गया। उसकी मां ने गंगा जल छिड़का, गांव की दाई बुलवाई। जब उसकी चेतना लौटी तो वह कुछ बोल नहीं पाया, बस कांपता रहा और बार बार फुसफुसाता, उसने बुलाया, उसने मुझे देखा। गांव में सनसनी फैल गई। पुजारी ने बताया, रात्रिकालिनी ने उसे देख लिया है। अब वह चैन से नहीं जी पाएगा जब तक उसकी इच्छा पूरी न हो जाए। उस रात अर्पित के कमरे से चीखने की आवाजें आईं। जब लोग अंदर पहुंचे, वह छत की ओर देखता हुआ चिल्ला रहा था, वो दीवार में से निकल आई थी, उसके बाल मेरे गले में लिपट गए थे। गांव में किसी ने ऐसा भय पहले न देखा था। हर रात उसकी हालत बिगड़ती गई। शरीर पर नीले निशान उभरते, बिस्तर पर राख के चिन्ह मिलते और कभी कभी उसकी आवाज बदल जाती। वह औरत की तरह बोलने लगता। पुजारी ने बताया, इसका एक ही उपाय है, उस वृक्ष के नीचे जाकर उसे वह सौगंध दिलानी होगी कि वह उसकी नहीं है, तभी वह आत्मा उसका पीछा छोड़ेगी। परंतु यह बहुत कठिन है। अर्पित की मां रोती हुई अपने भाई गंगाराम के साथ उस रात उसे लेकर वृक्ष के पास गई। अर्पित कांप रहा था। वृक्ष की छाया में जैसे ही वे पहुंचे, हवा तेज हो गई और वही स्त्री फिर प्रकट हुई, इस बार विकराल रूप में। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके मुंह से निकली आवाज ने सबको जड़ बना दिया। वह मेरा है, उसने वचन दिया था, अब वह जीवित नहीं जा सकता। गंगाराम ने गंगा जल फेंका और श्लोक पढ़े। अर्पित मां के आंचल को पकड़कर बोला, मां, अब मान गया, आपने सच कहा था, मेरी भूल थी।
वह रात किसी तरह कटी। प्रेतनी अदृश्य हो गई, पर अर्पित फिर कभी सामान्य न हो सका। उसकी आंखों की चमक चली गई। वह चुप रहने लगा, गूंगा हो गया। गांव के लोग अब अपने बच्चों को रात में वह वृक्ष दिखाकर डराते हैं और कहते हैं, बड़ों की बात न मानो तो अर्पित की तरह पछताना पड़ेगा। सेंदरा गांव की हवा में अब भी वह कहानी गूंजती है। वह पीपल आज भी वहीं खड़ा है और रात्रिकालिनी शायद अब भी प्रतीक्षा में है किसी ऐसे दुस्साहसी की जो चेतावनी की अनसुनी सदा को नकार दे।